गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मानव प्रवास यानी कि ह्यूमन माइग्रेशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रवास होता क्या है, इसके कारण कौन कौन से हैं, इसके प्रकारों के बारे में और मानव प्रवास का प्रभाव क्या पड़ता है, इन सब के बारे में हम अपने इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे। तो अगर हम देखें, सबसे पहले जो प्रोफेसर त्रिवार्था हुए हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रदेश विशेष की जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है या तो जनसंख्या में वृद्धि होगी या जनसंख्या में कमी होगी, के लिए 3 मौलिक कारक उत्तरदायी होते हैं, जिसमें कि शामिल है जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। यानी कि प्रवास जो है वो जनसंख्या परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मानव के विकास के जो मतलब प्रत्येक अवस्था में जो भी गतिशीलता होती है वो प्रवास है। और ये मतलब मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं जननांगी संक्रमण के अंतर्गत, उनमें मानव प्रवास जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो एक गतिशील प्राणी है और प्रवास जो है वो मानव का ही एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गतिशीलता का परिणाम होता है। ठीक है, तो जनसंख्या प्रवास जो है इसका प्रभाव भी बहुत अधिक व्यापक होता है, क्योंकि प्रवास में 2 स्थान होते हैं। एक वो स्थान जिसे मनुष्य छोड़कर दूसरे स्थान में जाता है और दूसरा स्थान वो है कि जहां पर मनुष्य पहुंचता है। ठीक है, इन दोनों स्थानों के साथ साथ स्वयं जो मनुष्य है यानी कि जो प्रवासी है उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। यानी कि मानव प्रवास से जिस स्थान को मनुष्य छोड़कर जाता है, जिस स्थान पर वो मनुष्य पहुंचता है और स्वयं वो मनुष्य जो कि प्रवासी है, तीनों की अवस्थाओं में कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो अवश्य होता है। अब हम बात करते हैं मानव प्रवास की जो परिभाषा है उसके बारे में। तो प्रवास जो है वो भौतिक और सामाजिक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जिसकी गति और दिशा जो है वो अनिश्चित होती है। ठीक है, भूगोल परिभाषा कोश की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को प्रवास कहते हैं। और ये जो संचलन है ये एक देश से दूसरे देश में या एक देश के अंदर हो सकता है। ठीक है, जे स्मिथ जो हुए हैं उनके अनुसार उन्होंने प्रवास की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के द्वारा अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थान के लिए स्थायी अथवा अस्थायी रूप से किया गया स्थान परिवर्तन जनसंख्या प्रवास कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार अगर हम देखें तो सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्थानांतरण जो है वो जनसंख्या की गतिशीलता है, जिसमें कि एक मनुष्य समुदाय जो है वो अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहने लगता है या वहां पर बस जाता है। अब प्रवास के अगर हम रूप देखें तो प्रवास के 2 रूप हैं। पहला है उसमें उत्प्रवास, जिसे कि हम प्रव्रजन भी कहते हैं यानी कि एमिग्रेशन। ठीक है, और दूसरा है आप्रवास, जिसे हम कहते हैं आव्रजन या इमिग्रेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रवास के रूप में उत्प्रवास के बारे में। ठीक है, तो जिस स्थान को छोड़कर मनुष्य अन्य स्थान पे चला जाता है तो उस स्थान के संदर्भ में, यानी कि जिस स्थान को वो छोड़कर जाता है उस स्थान के संदर्भ में स्थानांतरण को क्या कहेंगे? उत्प्रवास, यानी कि उस स्थान से बाहर की ओर प्रवास, इसीलिए इसे बाहरी प्रवास भी कहते हैं। और जो लोग उस स्थान विशेष को छोड़ करके बाहर दूसरे स्थानों के लिए प्रवास करते हैं उनको कहा जाता है उत्प्रवासी। ठीक है, तो उत्प्रवास का जो क्षेत्र होता है, जिस स्थान को मनुष्य छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर प्रवास करता है, वहां पर मुख्य रूप से क्या होता है? नकारात्मक तत्वों की अधिकता होती है। ठीक है, या प्रतिकर्षक कारकों की अधिकता होती है। अब प्रतिकर्षक कारक यानी कि जो कि वहां से मतलब
वहां की जनसंख्या को बाहर की ओर प्रवास करने के लिए पुश करते हैं, यानी कि इनको पुश फैक्टर्स भी बोलते हैं। इसमें शामिल है जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर भूमि संबंध, बेरोजगारी, गरीबी, अकाल, बाढ़, खाद्य अल्पता, सामाजिक धार्मिक उत्पीड़न या सुरक्षा की भावना के लिए लोग चले जाते हैं, या उस स्थान में भूकंप या ज्वालामुखी कुछ आ गया, या राजनीतिक तनाव हो सकता है, अशांति हो सकती है राजनीतिक दृष्टि से। तो इस प्रकार विभिन्न कारक हैं जो कि उस उत्प्रवास क्षेत्र में प्रतिकर्षक का काम करते हैं। ये जो कारक होते हैं प्रतिकर्षक कारक, ये स्रोत क्षेत्र से, यानी कि जहां से मनुष्य दूसरे क्षेत्र के लिए प्रवास कर जाता है वहां से काम करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, भारत से मान लो लोग श्रीलंका गए काम के लिए, या दक्षिण अफ्रीका गए, या दक्षिण पूर्वी एशिया को स्थानांतरित हुए, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? प्रवासी भारतीय। ऐसे ही यूरोप से लोग जो है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश जो है वहां को उत्प्रवास किया उन लोगों ने। अब दूसरा जो प्रवास का तत्व है वो है, प्रवास का रूप है वो है आप्रवास, आव्रजन या इमिग्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अन्य स्थानों से आकर जिस स्थान पर मनुष्य बस जाते हैं, जैसे मान लो यहां से लोगों ने जाना, प्रवास करना शुरू किया और इस स्थान पे आके वो लोग रहने लग गए, तो ये वाला जो स्थान है ये इसके संदर्भ में इस स्थान को मतलब इसके संदर्भ में आप्रवास कहलाएगा ये, और जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं उसके संदर्भ में उत्प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो लोग होते हैं जो कि उस क्षेत्र में आकर के बसते हैं प्रवास करके, वो कहलाते हैं अप्रवासी लोग। तो इसे अंतः प्रवास भी कहते हैं। जैसे मान लो जो लोग यूरोप से उत्प्रवास करके उत्तरी अमेरिका में जाकर बसे, तो उत्तरी अमेरिका में उन यूरोपीय लोगों को क्या बोला जाता है? यूरोपीय अप्रवासी। ऐसे ही उत्तरी अमेरिका में ब्रिटेन, इटली, फ्रांस से ये जो यूरोपियन देश है, यहाँ से लोग जाकर के वहां पर अप्रवासी के रूप में रहते हैं। इसमें क्या होता है? अभिकर्षक कारक। अभिकर्षक से तात्पर्य है आकर्षक कारक या पुल फैक्टर्स जो है, जो अपनी ओर खींचते हैं, वो काम करते हैं। इसमें जैसे कि शामिल है बेहतर रोजगार के अवसर या बेहतर जीवन दशाएं, अनुकूल आर्थिक राजनीतिक दशाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग आदि जो है वो अभिकर्षक कारक के रूप में इस क्षेत्र से, यानी कि मतलब आप्रवास क्षेत्र से काम करते हैं। अब हम देखें कि यही जो आकर्षक और प्रतिकर्षक कारक हैं, यही प्रवास के कारण है मुख्य रूप से। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में अगर देखें तो जनसंख्या स्थानांतरण के आकार, गति, दिशा को दो विपरीत गुणों वाली शक्तियां प्रभावित करती है, जिनकी अभी हमने बात करी, एक प्रतिकर्षक कारक और एक आकर्षक कारक। तो आकर्षक कारक जो है वो तो हो गए पुल फैक्टर्स, यानी कि वो अपनी ओर खींचते हैं, जबकि प्रतिकर्षक कारक जो होते हैं वो पुश करते हैं, बाहर की ओर लोगों को धक्का देते हैं या प्रवास करने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, इसमें हम एक एक करके बात करें तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्राकृतिक या भौतिक कारक कौन कौन से शामिल हैं इसमें, तो इसमें मुख्य रूप से जो सबसे प्रभावी कारक है प्राकृतिक भौतिक कारक में, वो है जलवायु संबंधी परिवर्तन। जैसे जलवायु संबंधी परिवर्तन में हो गया अतिवृष्टि, अनावृष्टि या बाढ़ आ गई, दुर्भिक्ष या भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, हिमराशियों का घटना बढ़ना, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, खनिज स्रोतों का समाप्त होना। ठीक है, शुष्क या अर्धशुष्क भागों में जलाशयों का सूख जाने से जीविका साधन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, उसके कारण क्या होता है? लोग जो है उस क्षेत्र से प्रवास कर जाते हैं दूसरे क्षेत्रों के लिए। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर जो हुए हैं भूगोलवेता, उन्होंने कहा था कि मानव उद्भव का पालना जिसे कहा है मध्य एशिया, तो वहां पर इन्होंने कहा कि सभी प्रजातियों का उद्गम स्थल मध्य एशिया है, और जहां से विभिन्न प्रजातियों को लोग जलवायु परिवर्तन के कारण ही विश्व के अन्य भागों में स्थानांतरण कर गए।
ठीक है। इसमें एक होता है मौसमी प्रभाव भी पड़ता है, जैसे कि शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेश और हिमाच्छादित पर्वतीय भागों में लोग क्या करते हैं कि शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में तो निचली घाटियों में और गर्म प्रदेशों की ओर प्रवास करते हैं, जबकि गर्मी में वो लोग पुनः ठंडे भागों की ओर आ जाते हैं। इस प्रवास को क्या कहते हैं? मौसमी प्रवास। ये मुख्य रूप से जैसे पहाड़ी या उच्च ध्रुवीय क्षेत्र जो है वहां पर होता है, आल्प्स हिमालयस आदि में। ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसी टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।